नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं पशु परिचर भर्ती की तैयारी, जिसके 19 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति के अंदर यह क्लास नंबर 23 रहेगी और आज सबसे बेहतरीन टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय। वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा टॉपिक। अगर आप इसे अच्छी तरह पढ़ते हैं तो यह मानकर चलिए कि एक क्वेश्चन आपका यहां से तैयार हो जाएगा। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे नोट्स हैं जिनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। नीचे लिखा है मैंने, इससे बाहर कुछ नहीं। यानी ये नोट्स अगर आपने पढ़ लिए, ये क्लासें आपने 2-3 बार ध्यान से देख ली, तो आपके पेपर में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। इसलिए जो भी साथी साथ जुड़े हुए हैं, प्रत्येक वीडियो को देखें। प्लेलिस्ट के अंदर सभी वीडियो जो अभी तक 22 क्लास हुई है कला संस्कृति की, वो मौजूद है। एक एक को अटेंड करें। और नोट्स है जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, ऐप के स्टोर में उपलब्ध है, वहां से आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ऐप और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन है, जहां से जाकर आप इंस्टाग्राम के द्वारा कोई जानकारी मेरे से ले सकते हैं और ऐप से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज का इस बेहतरीन टॉपिक को, लोक संत एवं संप्रदाय। पहले लोक संत जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, संत जाम्बोजी यानी कि विश्नोई संप्रदाय। जाम्बोजी का मूल नाम धनराज, जो बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। जाम्बोजी का मूल नाम धनराज दोस्तों। जाम्बोजी या जंबेश्वर जी का जन्म 1451 ईस्वी में जन्माष्टमी के दिन नागौर जिले के पीपासर गांव में पंवार वंशीय राजपूत परिवार में हुआ था दोस्तों। देखिए, यहां से क्वेश्चन ही क्वेश्चन बन रहे हैं। जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ, जाम्बोजी का जन्म कब हुआ, जन्माष्टमी के दिन जन्म किनका हुआ था, जाम्बोजी का जन्म किस परिवार में हुआ, ये 4 क्वेश्चन यहां से। जंबेश्वर जी के पिता का नाम था लोहट जी व माता का नाम था हंसा देवी। पिता का नाम लोहट जी और माता का नाम हंसा देवी। गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। जाम्बोजी के गुरु गोरखनाथ जी। इनकी माता हंसा देवी ने उन्हें श्री कृष्ण का अवतार माना। तो देखिए, यहां से इनकी माता, जाम्बोजी की माता थी हंसा देवी, जिन्होंने जाम्बोजी को किनका अवतार माना है? श्री कृष्ण का अवतार माना है। जंबेश्वर जी ने 34 वर्ष की उम्र में सारी संपत्ति दान कर दी। 34 वर्ष की उम्र के अंदर सारी संपत्ति दान कर दी। जाम्बोजी ने 1485 में समराथल है बीकानेर में, विश्नोई संप्रदाय का वहां पर करते हैं ये परिवर्तन दोस्तों। तो 1485 समराथल विश्नोई संप्रदाय का परिवर्तन जाम्बोजी ने वहां पर किया दोस्तों। तो जो प्यारे साथी हमारे साथ नोट्स बना रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हो। बाकी ऐप से आप सभी साथी आज ही जाकर नोट्स है, पीडीएफ है, उनकी प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों। ये क्लासें आपने पढ़ रखी है, इसकी तैयारी आपने पहले कर रखी है। अब तो आपको नए जिलों के अनुसार जो चीज है वो पढ़नी है, बाकी अच्छा रिवीजन भी आपका होता रहेगा। संत जाम्बोजी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कार्तिक बदी अष्टमी को संभ्रातल के एक ऊंचे टीले पर की थी। उस टीले को इस पंथ में दोक दोरे के नाम से जाना जाता है दोस्तों। एक चीज यहां से और बता देता हूं, विश्नोई संप्रदाय के जो भी आपको मंदिर मिलेंगे ना, वो हमेशा टीले पर ही मिलेंगे दोस्तों। जाम्बोजी ने विश्नोई समाज में धर्म की प्रतिष्ठा के लिए 29 जो नियम है वो बनाए थे। 20+9 विश्नोई, समझ गए। संत जंबेश्वर जी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनके अगर आप नियम पढ़ोगे, देखिए नियमों से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हमने नियम यहां पे नहीं रखे हैं, लेकिन नियम पढ़ोगे ना तो लगभग नियम है वो प्रकृति से जुड़े हुए, वन्य जीवों से या जो वन है उनसे जुड़े हुए नियम है दोस्तों। जाम्बोजी ने जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश, इन ग्रंथों की रचना की थी। तो ये ग्रंथ याद रखना, जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली और विश्नोई धर्म प्रकाश। जंबेश्वर जी के द्वारा रचित 120 शब्द जंब वाणी में संग्रहित है। जंबेश्वर जी के द्वारा रचित 120 शब्द है वो कहां पर है? जंब वाणी में
है दोस्तों। तो देखिए जंबेश्वर जी के जो मुख से उच्चारित वाणी थी उसको शब्दवाणी कहलाती है, और ये शब्दवाणी को ही जंबवाणी या गुरुवाणी के नाम से जाना जाता है, जंबवाणी या गुरुवाणी के नाम से। गुरु जंबेश्वर जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्दवाणी कहलाती है, और इसी को जंबवाणी और गुरुवाणी भी कहा जाता है दोस्तों। जाम्बोजी के अनुयायी 151 शब्दों का संकलन जंब गीता को पांचवां वेद मानते हैं। जाम्बोजी के जो अनुयायी है, यानी कि जो विष्णोई संप्रदाय है उसके जो अनुयायी है, जाम्बोजी के जो 151 शब्दों का संकलन है उसको जंब गीता मानते हैं, यानी कि पांचवां वेद मानते हैं। और यह राजस्थानी भाषा का अनुपम ग्रंथ भी है। राजस्थानी भाषा का क्या है? अनुपम ग्रंथ, यानी ये किस भाषा में? राजस्थानी भाषा के अंदर है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट यहां से। जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा पेपर है वो इसी मैटर से आएगा, ये लिख के बोल रहा हूं आपको। चलिए आगे। संत जाम्बोजी ने हिंदू तथा मुस्लिम धर्मों में व्याप्त भ्रमित आडंबरों का क्या किया है? विरोध किया है दोस्तों। पुरानी मान्यता के अनुसार जाम्बेश्वर जी के प्रभाव के फलस्वरूप ही सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट कथन है आपके लिए, और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि किसके प्रभाव के फलस्वरूप सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया? तो जाम्बोजी के प्रभाव के बाद दोस्तों। बीकानेर नरेश ने संत जाम्बोजी के सम्मान में अपने राज्य बीकानेर के झंडे में खेजड़े के वृक्ष को माटो के रूप में देखा दोस्तों। जाम्बोजी को गूंगा या गैला उपनाम से भी जाना जाता है, गूंगा और गैला उपनाम से। जो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, विश्नोई संप्रदाय के जो अनुयायी है वो नीले वस्त्र का त्याग करते हैं, यानी नीला वस्त्र धारण नहीं करते हैं। जाम्बोजी के उपदेश स्थल साथरी कहलाते हैं। जो जाम्बोजी के उपदेश स्थल है वो क्या कहलाते हैं? साथरी कहलाते हैं। विश्नोई संप्रदाय में गुरु जाम्बोजी को विष्णु का अवतार मानते हैं। इनकी माता तो इनको कृष्ण का अवतार मानती है। देख लेना, जो आज से मैंने 6 महीने पहले क्वेश्चन करवाए थे जो लोक संत के, वहां पे कि क्वेश्चन था कि संत जाम्बोजी को उनकी माता किनका अवतार मानती थी, तो मैंने श्री कृष्ण का बताया था। बच्चों ने बोला कि सर आपने तो गलत बता दिया। तो माता तो इनको मानती थी कृष्ण का अवतार, लेकिन विश्नोई संप्रदाय में इनको विष्णु का अवतार माना जाता है दोस्तों। गुरु जाम्बोजी का जो मूल मंत्र है वो क्या था? हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो, यानी कि अपना हृदय उससे आप विष्णु को याद करो और अपने हाथों से काम करते रहो दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। चले आगे। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी भी चीज को छोड़ मत देना दोस्तों, किसी भी चीज को छोड़ मत देना। आगे देखिए मित्रों, पहाल क्या है? पाल देखिए, पहाल गुरु जाम्बोजी द्वारा तैयार अभिमंत्रित जल जिसे पिलाकर इन्होंने आज्ञानुवर्ती समुदाय को विश्नोई पंथ में दीक्षित किया। यानी कि पहाल उसको कहते हैं जो जाम्बोजी के द्वारा अभिमंत्रित एक जल था जिसको ये पिलाते थे और अपने जो संप्रदाय है उसको आगे बढ़ाते थे। मुक्तिधाम मुकाम यहां गुरु जंबेश्वर जी का समाधि स्थल है। बीकानेर जिले की नोका तहसील में स्थित मुकाम में सुंदर मंदिर भी बना हुआ है, जहां प्रतिवर्ष फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को मेला लगता है। लालासर बीकानेर, जंबेश्वर जी ने यहां निर्वाण प्राप्त किया था। कहां पर? लालासर बीकानेर में। मुकाम के अंदर इनका समाधि स्थल है जहां पर मंदिर बना हुआ है। दोनों जगह बीकानेर में है। जांबा गांव फड़ौदी जिले में स्थित है। पहले जोधपुर में आता था लेकिन अब फड़ौदी में ही है। जंबेश्वर जी के कहने पर जैसलमेर के राजा जेत सिंह ने यहां एक तालाब बनवाया था जांबा के अंदर, और विश्नोई समाज के लिए यह पुष्कर के समान पावन तीर्थ है दोस्तों। आगे है जांगलू, यह बीकानेर की नोका तहसील में स्थित है और जंबेश्वर जी का यहां पर सुंदर मंदिर है जांगलू के अंदर। कहां पर? जांगलू के अंदर सुंदर मंदिर बना हुआ है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट।
देखिए जानकारी इतनी देता हूं मैं कि क्वेश्चन बार ना जाए। पढ़ना आपको, तैयारी आपको करनी है, याद आपको करना है, मैटर वो दे दूंगा जिससे क्वेश्चन बार नहीं जाएगा अगर आप क्लास से अटेंड करते हो तो। आगे चलिए दोस्तों, रामड़ावास। रामड़ावास ये जोधपुर ग्रामीण जिले में पिपाड़ के पास स्थित है। यहां जंबेश्वर जी ने उपदेश दिए थे। जंबेश्वर जी ने क्या दिए थे? उपदेश दिए थे दोस्तों, समझ गए। 1536 ईस्वी में मार्क्सिस्ट कृष्ण नवमी के दिन मुकाम नामक गांव में समाधि ली थी। मुकाम जो अभी हमने पढ़ा था नोखा बीकानेर में, वहां पर समाधि ली थी जाम्बोजी ने। एक चीज और, भेड़। अब देखिए क्योंकि पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो भेड़, विश्नोई संप्रदाय के लोग है ना वो भेड़ को नहीं पालते हैं। क्यों नहीं पालते हैं भेड़ को? इसका कारण क्या है? भेड़ नव अंकुरित पौधों को खा जाती है, इस वजह से वो भेड़ों को नहीं पालते हैं दोस्तों, समझ गए। अगले संत की ओर बढ़ते हैं, संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी, संत जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी की कार्तिक शुक्ला एकादशी, कार्तिक शुक्ला एकादशी को बीकानेर जिले के कतरियासर ग्राम में हुआ था। कार्तिक शुक्ला एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी, देव उठनी एकादशी के दिन दोस्तों। इनकी माता का नाम रूपादे, इनकी माता रूपादे थी और इनके पिता हमीर जाट थे। अब देखिए एक जन मान्यता है कि कतरियासर गांव के जागीरदार कौन थे? हमीर जाट थे। उनको रात को एक सौपन आया कि गांव की उत्तर दिशा में जो तालाब है उस तालाब की पाल पर आपको एक बालक मिलेगा, और बालक दिखाई दिया दोस्तों। हमीर जाट सुबह जल्दी उठते हैं और उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, तालाब की पाल पे जाते हैं तो वहां पर उनको एक क्या दिखाई देता है? बालक दिखाई देता है। अब देखिए वो क्यों गए? क्योंकि हमीर जाट क्या थे? निसंतान थे, इनके संतान नहीं थी, समझे आप। अब देखिए वहां पर उनको दिखाई देता है तो वो उस बालक को उठाकर वहां से लेकर अपने घर आते हैं और रूपादे को सौंप देते हैं। यही बालक संत जसनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध होता है दोस्तों, समझ गए। आगे देखिए, इन्होंने 36 धार्मिक नियमों का निर्धारण 1504 ईस्वी में किया और इन नियमों का पालन करने वाले लोग जसनाथ कहलाने लगे, यानी जसनाती कहलाने लगे दोस्तों। तो जसनाथ जी का जो संप्रदाय है जिनका प्रवर्तक इन्होंने किया वो है जसनाती संप्रदाय। 36 नियम इन्होंने अपने संप्रदाय के लिए दिए थे दोस्तों, ले लो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े तो चलो आगे। जसनाथ जी के गुरु गोरखनाथ थे। जसनाथ जी के गुरु गोरखनाथ 1506 ईस्वी की आश्विन शुक्ल सप्तमी को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और जसनाती गले में काले रंग का डोरा पहनते हैं। काले रंग का डोरा जसनाती पहनते हैं दोस्तों। जसनाती संप्रदाय के वे अनुयायी जो संपूर्ण जीवन और संसार से विरक्त हो गए हैं वे परमहंस कहलाए। वो क्या कहलाए? परमहंस। जसनाती संप्रदाय में भगवा वस्त्र पहनने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं? सिद्ध कहलाए। अब देखिए अग्नि नृत्य, वेरी इंपॉर्टेंट है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा धधकते हुए अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य, जिसमें जसनाती अग्नि में जब प्रवेश करते हैं उससे पहले फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं दोस्तों। तो अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय से जुड़ा हुआ जसनाती अनुयायी अग्नि के ऊपर नृत्य करते हैं फतेह फतेह का उच्चारण करते हुए दोस्तों। जसनाथ जी मात्र 24 वर्ष की आयु में आश्विन शुक्ल सप्तमी को जीवित समाधि लेते हैं और जसनाती संत जीवित समाधि आज भी लेते हैं। जसनाती जो भी संत समाधि लेता है वो जीवित समाधि ही लेता है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। चलें आगे देखिए। जसनाती के चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरियासर बीकानेर में 500 बीघा जमीन भी भेंट की थी दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी की प्रमुख 5 उपपीठें मालासर बीकानेर, लिखमादेसर बीकानेर, पुनरासर बीकानेर, बमलू बीकानेर और पांचला सीधा बीकानेर, ये 5 प्रमुख जसनाथ जी की पीठें, जसनाती संप्रदाय की 5 उपपीठें हैं दोस्तों। जसनाथ जी ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे तथा गोरखमालिया नामक स्थान पर 12 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की थी। गोरखमालिया बीकानेर में
जसनाथ जी के उपदेश सिंबुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ है उनके अंदर संग्रहित है। ये इंपॉर्टेंट है, ग्रंथ वाला क्यों पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जसनाथ जी के प्रारंभिक अनुयायियों में हारोजी व जियोजी प्रमुख थे। हारोजी व जियोजी इनके प्रमुख थे दोस्तों। इनके अलावा लालनाथ जी, चोकनाथ जी, रुस्तम जी, सवाई दास जी जसनाथी संप्रदाय के प्रमुख संत थे दोस्तों। ले लो, ये था आपका जसनाथ संप्रदाय या जसनाथ जी संत। अगला संप्रदाय नाम से आ रहा है नाथ संप्रदाय दोस्तों। नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ नाथ मुनि है दोस्तों। मत्स्येंद्र नाथ नाथ मुनि ने योगिनी कोल सिद्धांत दिया। यह क्वेश्चन बन सकता है कि नाथ मुनि ने कौन सा सिद्धांत दिया? योगिनी कोल सिद्धांत। नाथ संप्रदाय के अन्य नाम सिद्धमार्गी, योग मार्ग, अवधूत संप्रदाय, ये अन्य नाम है इसके नाथ संप्रदाय के। इस संप्रदाय की जो मुख्य गद्दी है वो कहां पर है? महामंदिर बीकानेर है, जो बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों। मत्स्येंद्र नाथ ने के शिष्य गोरखनाथ इंपॉर्टेंट ने इस संप्रदाय में नई योग प्रणाली को आरंभ किया। योग प्रणाली आरंभ की इन्होंने, जिसे हठ योग भी कहा जाता है। हठ योग में शरीर को निर्धारित शारीरिक क्रियाओं तथा धार्मिक कार्यों से शुद्ध करके मस्तिष्क को एकाग्र समाधि प्रदान की जाती है दोस्तों। मारवाड़ में महाराजा मानसिंह के काल में नाथ संप्रदाय इसका बड़ा बोलबाला रहा। यानी कि जो महाराजा मानसिंह थे जोधपुर के शासक, वो भी नाथ संप्रदाय के ही अनुयायी थे दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। देखिए, नाथ संप्रदाय की जब हम बात करते हैं तो इसकी 3 शाखाएं हैं, जोगी, मसानिये और कालबेलिया। उन तीनों के बारे में देखते हैं। नाथ संप्रदाय की प्रमुख 3 जो शाखाएं हैं। मारवाड़ में नाथ संप्रदाय की 3 शाखाएं, जोगी, मसानिये जोगी और कालबेलिया। जोगी कौन से? इस पंथ में योग साधना पर अधिक बल दिया जाता है। योगी क्रियाओं द्वारा आकाश में उड़ना, पानी पर चलना, रहस्यमयी सिद्धियों की प्राप्ति करना इनका प्रमुख देह रहा है। मसानिये योगी ये अपने को चिड़ियानाथ के शिष्य मानते हैं। इनका मुख्य तीर्थ है अरना, जो जोधपुर से 6 मील पश्चिम में भीमसेन पहाड़ी की घाटी में स्थित है दोस्तों। तीसरे हैं कालबेलिया, जोधपुर परगने के डिकाई गांव में अपने गुरु कनिपाव की गद्दी को कालबेलिया अपना गुरुद्वारा मानते हैं दोस्तों। तो ये देखिए 3 शाखाएं हैं, इनके नाम आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो शाखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। बाकी लगभग अगर नाथ संप्रदाय से क्वेश्चन बनेगा तो महामंदिर को लेकर ही बनेगा। इसके अलावा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है दोस्तों। इंपॉर्टेंट आपके लिए, समझ गए? चलिए आगे, अगले संत आ रहे हैं संत दादू दयाल जी। वेरी इंपॉर्टेंट, संत दादू दयाल जी। दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी फाल्गुन शुक्ल अष्टमी में अहमदाबाद के अंदर हुआ था दोस्तों। दादू जी ने कबीरदास जी के शिष्य श्री वृंदावन जी यानी बुड्ढन जी से 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर घर को त्याग और मात्र 19 वर्ष की आयु में राजस्थान में प्रवेश कर सिरोही, कल्याणपुर, सांबर, अजमेर होते हुए अंततः दूदू जिले के पास नारायणा या जिसको नरेना कहते हैं में अपना स्थान अंतिम समय व्यतीत किया दोस्तों। ये थे दादू दयाल जी, अहमदाबाद गुजरात से आए थे। ये समझ गए? इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, जिनमें प्रमुख 52 शिष्य जो 52 स्तंभ कहलाते हैं दादू दयाल जी के ही थे 52 शिष्य दोस्तों, जिनमें गरीबदास, मिस्किनदास, बखान जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी, बालिंद जी और जगन्नाथ जी, माधोदास जी, ये प्रमुख थे दोस्तों। समझ गए? नरेना या नारायणा दूदू जिले में, पहले जयपुर में थी, अब दूदू में। दादू खोल यानी बैरानी पहाड़ी में दादू पंथियों की प्रमुख गद्दी स्थित है। प्रधान पीठ दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ नरेना नारायणा है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं फिर। अब देखिए आगे समय आता है 1568 का। सांबर में आकर प्रथम उपदेश इन्होंने 1568 में दिया। समय आता है 1574 का।
दादू दयाल जी ने सांबर में दादू संप्रदाय की स्थापना की। क्वेश्चन बन सकता है कि दादू दयाल जी ने दादू संप्रदाय की स्थापना कहाँ की, तो सीधा सा उत्तर है वो आपको क्या कमेंट करना है, सांबर में। और मृत्यु के बाद दादू पंत नाम से जाने गए। दादू दयाल की मृत्यु के पश्चात दादू पंत का उत्तराधिकारी गरीबदास को नियुक्त किया गया था। दादू दयाल जी के बाद दादू जो पंत है इसका उत्तराधिकारी गरीबदास। समय आता है 1585 का। फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान उन्होंने अकबर से भेंट की तथा उसे अपने विचारों से प्रभावित भी किया दोस्तों। किनको, अकबर को। दादू पंत के सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहलाता है। दादू पंत का जो सत्संग स्थल होता है वो अलग दरीबा के नाम से जाना जाता है। सन 1602 में नरेना फुलेरा, फुलेरा हटाओ यहां से, दूदू की जगह फुलेरा टाइप हो गया, नरेना दूदू आगे। और वहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी यानी कि 1603 ईस्वी में महाप्रयाण किया दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। चले आगे, तो आगे देखिए दोस्तों, दादू पंथी हमेशा अविवाहित रहते हैं, शादी नहीं करते हैं दादू पंथी, याद रखना आपको। दादू पंथी अपनी मृत्यु के बाद शव को पशु पक्षियों को खिलाते हैं। जिस दिन दादू जी की मृत्यु हुई थी उसी दिन सुंदरदास जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और जीवन भर नहीं खोल ली थी दोस्तों। राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय दादू जी को है। भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय किनको जाता है, दादू दयाल जी को। दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ दादूरी वाणी, दादूरा दोवा, कायाबेली और हरडे वाणी, ये दादू जी के प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों। दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू जी को राजस्थान का कबीर के नाम से भी जाना जाता है। संभवतः दादू जी मुसलमान थे। दादू जी क्या थे, मुसलमान थे और व्यवसाय से दुनिया थे दोस्तों। आगे देखिए, दादू पंत के अनुयायी मिलने पर सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। सत्यराम कहकर ही अभिवादन करते हैं। जो दादू संप्रदाय के अनुयायी है वो आपस में मिलते हैं तब दोस्तों। दादू और उनके शिष्यों की रचना अधिकतर आपको किस भाषा में मिलेगी, ढूंढाड़ी भाषा में। किस में मिलेगी, ढूंढाड़ी भाषा में देखने को मिलेगी दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखिए, दादू पंथ 6 शाखाओं में विभक्त होता है बाद में। खालसा, गरीबदास जी की आचार्य परंपरा से संबंध साधु। विरक्त, जो रमते फिरते गृहस्थियों को धर्म का उपदेश देने वाले साधु। उतारदे व स्थानधारी, जो राजस्थान को छोड़कर उत्तरी भारत में चले गए। खाकी, जो शरीर पर भस्म लगाते हैं वह जटा रखते हैं। इसके अलावा इनमें नागा साधु भी होते हैं। जो नागा साधु है वो भी भस्म लगाते हैं और जटा रखते हैं। नागा शाखा, जिनके प्रवर्तक थे सुंदरदास। नियंग शाखा, जो भिक्षा मांगकर आजीविका चलाने वाले। तो ये थे जो दादू पंथ या दादू संप्रदाय है, उसकी बाद में 6 शाखाएं बन जाती है जो आपके सामने। इन 6 शाखाओं के नाम आपको याद होना जरूरी है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। अगले संत जो दादू संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, रजब जी, सुंदरदास जी, इनके बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले रजब जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रजब जी, संत रजब जी का जन्म हुआ था सांगानेर जयपुर में 16वीं शताब्दी के अंदर। विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर ये उनके शिष्य बन गए तथा जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान इन्होंने किया। तो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहने वाले जो संत है वो रजब जी है। कौन है, संत रजब जी है दोस्तों। रजबवाणी एवं सर्वंगी इनके प्रमुख ग्रंथ है। ये 2 ग्रंथ है इनके प्रमुख, जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इनका जो निवास स्थान है वो क्या कहलाता है, रजब द्वार कहलाता है। रजब जी का निवास स्थान रजब द्वार कहलाता है दोस्तों। इनके शिष्यों को रजवात अथवा रजबपंथी कहा जाता है। रजवात या रजबपंथी कहा जाता है। रजब जी की जो प्रधान गद्दी है वो कहां पर है, सांगानेर में। रजब जी की प्रधान गद्दी सांगानेर के अंदर स्थित है। संत रजब जी के उपदेश रजबवाणी व सर्वंगी है उसमें संकलित है। और रजब जी की मृत्यु भी सांगानेर जयपुर के अंदर हुई थी, जहां पर इनकी प्रधान गद्दी है, जहां पर इनका जन्म हुआ था। ले लो स्क्रीनशॉट। अगले संत नाम है जिनका सुंदरदास जी। संत सुंदरदास जी का जन्म दौसा जिले के खंडेलवाल वैसे परिवार में हुआ था। संत सुंदरदास जी के पिता श्री परमानंद जी, माता का नाम सती था। माता का क्या नाम था, सती था दोस्तों। सुंदरदास जी को दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है।
दूसरा शंकराचार्य सुंदरदास जी, इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की, जिनमें ज्ञान समुद्र, ज्ञान सेवैया, सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ये इनके मुख्य ग्रंथ है दोस्तों। ये क्या इनके मुख्य ग्रंथ है। दादू पंथ में नागा साधु वर्ग भी, जो दादू पंथ है उसमें नागा साधु वर्ग का जो प्रारंभ है वो सुंदरदास जी ने ही किया था। नागा शाखा जो है उसका प्रवर्तक सुंदरदास जी ने किया था। ले लो स्क्रीनशॉट। आगे आएगा वल्लभाचार्य जी के द्वारा प्रवर्तित वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय। तो चलिए दोस्तों, वल्लभ या पुष्टि मार्ग, कर्षण भक्ति के इस मत का प्रवर्तक वल्लभाचार्य द्वारा 16वीं सदी के प्रारंभ में किया गया। इनका जन्म वाराणसी के तेलंग भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वाराणसी के तेलंग भट्ट ब्राह्मण परिवार में वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य लिखकर शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। इस संप्रदाय का मूल मंत्र श्री कृष्णम शरणम गच्छामि, श्री कृष्णम शरणम गच्छामि है दोस्तों। भक्ति साधे है, साधन नहीं, ये इनका प्रमुख मत था दोस्तों। ये इनका कि भक्ति साधे है, कोई साधन नहीं है। इस संप्रदाय के मंदिरों में प्रतिदिन 8 बार पूजा होती है। 24 घंटों में 8 बार पूजा की जाती है दोस्तों। वल्लभाचार्य के पुत्र व उत्तराधिकारी विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप कवि मंडल, ये क्वेश्चन बहुत है, अष्टछाप कवि मंडल का संगठन किया, जिन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति में अनन्य काव्यमयी रचनाएं लिखी। तो देखिए, अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया था विट्ठलनाथ जी ने, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। चलते आगे, आगे देखते हैं। वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को हवेली कहते हैं, दर्शन को झांकी कहते हैं और ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहते हैं। मंदिर हवेली, दर्शन झांकी, ईश्वर कृपा पुष्टि कहलाती है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? नाथ द्वारा राजसमंद में। इस संप्रदाय निम्न प्रमुख गदियां हैं: मथुरेश जी कोटा में, विट्ठलनाथ जी की नाथद्वारा में, द्वारिकाधीश जी की कांकरोली में, गोकुलनाथ जी की गोकुल उत्तर प्रदेश में दोस्तों। किशनगढ़ के शासक थे सावन सिंह। इस संप्रदाय के इतने बड़े भक्त बने कि समस्त राजपाट छोड़कर कहां चले गए? वृंदावन चले गए, कृष्ण भक्ति में लीन हो गए और अपना नाम ही नागरीदास रख लिया। सावन सिंह से अपना नाम नागरीदास रख लिया दोस्तों। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा 7 ध्वजा वाले नाथ कहलाते हैं। श्रीनाथ जी जो नाथ द्वारा में है वो 7 ध्वजा वाले नाथ कहलाते हैं। यह था आपका वल्लभाचार्य के द्वारा प्रवर्तित वल्लभ संप्रदाय दोस्तों। अगले संप्रदाय की ओर हम चलते हैं तो आता है हमारा निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय द्वैत मत, परशुराम संप्रदाय, हंस संप्रदाय, सनकादि यानी सनक संप्रदाय, नारद संप्रदाय, इन नामों से जाना जाता है। तो निम्बार्क संप्रदाय के बहुत सारे उपनाम है। सभी उपनाम एक बार ध्यान से पढ़ लो जिससे याद हो जाए आपको। ध्यान से पढ़ लो इनको। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक थे निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य दोस्तों, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के तेलंग में हुआ और ये क्या थे? ब्राह्मण थे। निम्बार्काचार्य, इनका बचपन का नाम क्या था? भास्कर। बचपन का नाम क्या था? भास्कर था। निम्बार्काचार्य ने वेदांत परिजात भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का अपना नया दर्शन द्वैताद्वैत या भेदा भेद प्रारंभ किया दोस्तों। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल स्वरूप में आराधना करते हैं तथा राधा को कृष्ण की प्रणीता माना जाता है। किसमें? निम्बार्क संप्रदाय के अंदर दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। चले आगे। और जो निम्बार्क संप्रदाय है ना, इसके जो अनुयायी है ना, वो अपना जो क्या होता है ललाट, जैसे ये ललाट है ना, ये मानते हैं कि ये आंखें और ये ललाट, यहां पर इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। कर्षण बिंदु यूं है, वो आपको मिलेगा, 2 लंबी रेखाएं और यूं। आगे चलिए दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय के बारे में। भारत में इसकी जो मुख्य पीठ है वो वृंदावन में है। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ तो वृंदावन में है। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ है अजमेर जिले के किशनगढ़ के पास सलेमाबाद में। इनकी पीठ उदयपुर और जयपुर में भी है। और मारवाड़ में इस संप्रदाय के
निमावत नाम से भी जाना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय को मारवाड़ में निमावत संप्रदाय कहते हैं, निमावत संप्रदाय दोस्तों। सलेमाबाद पीठ की स्थापना परशुराम देवाचार्य द्वारा की गई। परशुराम देवाचार्य ने सलेमाबाद जो पीठ है उसकी स्थापना की थी, सलेमाबाद पीठ की स्थापना की थी दोस्तों। यह हरिव्यास देव के शिष्य थे। परशुराम देवाचार्य है हरिव्यास देव के। परशुराम देव 36वें निम्बार्काचार्य थे, परंतु राजस्थान में निम्बार्क मत के वे प्रथम प्रचारक रहे दोस्तों। परशुराम की बात हो रही है यहां पे। परशुराम जी ने राजस्थानी मिश्रित हिंदी में परशुराम सागर ग्रंथ की काव्य रचना की दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। यह था निम्बार्क संप्रदाय। आगे चलें, नेक्स्ट रामानंदी संप्रदाय। कौन सा है मित्रों? रामानंदी संप्रदाय। देखिए आराम से। रामानंद जी उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के जनक रामानंदी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रामानंदी। रामानंद की शिष्य परंपरा में जयपुर आमेर के करसनदास पेहारी स्वामी थे, जिन्होंने क्षेत्र में नाथ पंथ का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा को स्थापित किया दोस्तों। कौन? करसनदास पेहारी ने। अग्रदास जी करसनदास पेहारी के शिष्य थे। अग्रदास जी है वो करसनदास पेहारी के शिष्य थे। अग्रदास जी ने सीकर के पास रेवासा नामक गांव, बताइए रेवासा के अंदर किस लोक देवी का मंदिर है? कमेंट करके बता दो। लोक देवी हमने पढ़ ली है। गांव में रहते हुए अपनी गद्दी स्थापित की, और इस शाखा की यह विशेषता है कि ये भगवान राम को कृष्ण के स्वरूप में पूजते हैं। राम को कृष्ण के स्वरूप में पूजते हैं। भक्ति की इस मधुर शाखा को सवाई जय सिंह 1699 से 1743 से ने प्रश्रय दिया था, जिस पर राजकवि श्री कृष्ण भट्ट कलानिधि ने राम रासो लिखवाया दोस्तों। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है गलताजी जयपुर में। गलताजी के अंदर प्रमुख पीठ है रामानंदी संप्रदाय की दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। करसनदास पेहारी की बात करते हैं तो करसनदास पेहारी ने कुछ रचनाएं की जो आपके सामने हैं। जुगलमैन चरित्र, ब्रह्म गीता, प्रेम तत्व, निरूपता, ये रचनाएं की दोस्तों। तो ये था हमारा रामानंदी संप्रदाय जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बचे हुए संत और संप्रदायों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज बड़े वाले संत जिनका लंबा विस्तृत अध्ययन करना पड़ता है उनके बारे में चर्चा कर ली। अब एक रामचरण जी बचे हैं जिनके बारे में विस्तृत चर्चा करनी है। बाकी थोड़ी थोड़ी जानकारी के साथ लंबा अध्ययन नेक्स्ट क्लास में रहेगा। कंप्लीट नोट्स ऐप पर उपलब्ध है। कंप्लीट निःशुल्क क्लासें यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी आपको। कोई भी डाउट है तो यहां पर इंस्टाग्राम दे रखी है। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर, ये आपका काम है, आपका साथ है, ये कार्य कर दो। और चैनल को जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया और पशु परीक्षर भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि संपूर्ण निःशुल्क तैयारी यहां पर आपको करवाई जाएगी। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।